अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं श्यामली और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाजरीन, आप सोच रहे होंगे कि मैं इस साइकिल के ऊपर क्यों हूं। इस साइकिल का मकसद सिर्फ इतना बताना है कि ये वो साइकिल है जो कि पहाड़ों को सर कर आई है। पहाड़ सर कर आना कोई मजाक बात नहीं होती। लोग कहते हैं कि आपको लाखों रुपए चाहिए होते हैं, लेकिन अब हम कहते हैं कि आपके दिल में जिगरा होना चाहिए जो कि आपको पहाड़ों तक ले जाए। जी बिल्कुल नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जिसने इस साइकिल को पहाड़ों पर लेकर गया। और आप इस साइकिल की कंडीशन भी देखें कि ये कोई नई साइकिल नहीं, ना ही कोई स्पोर्ट साइकिल है और ना ही कोई हैवी ड्यूटी या कोई इंपोर्टेड साइकिल है। ये एक नॉर्मल साइकिल है जो कि एक बच्चे की थी और एक बाशिंदा इस साइकिल को लेकर गया और 804 किलोमीटर सर कर आया है। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं कि इस साइकिल की क्या स्टोरी है। नाज़रीन, ये है वो शख्स जो कि इस साइकिल को पहाड़ों पर लेके गया। इनका नाम है शहजाद अवान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे शहजाद भाई? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। शहजाद भाई, लोग गाड़ियाँ लेके जाते हैं, हैवी बाइक्स लेकर जाते हैं, बाइक्स भी लेकर जाते हैं, लेकिन आप पहले बंदे हैं जो कि किसी दोस्त की बच्चे की साइकिल लेके चला गया। जी ऐसा ही है, लाइफ में क्रेज़ी एडवेंचर करने चाहिए क्योंकि लाइफ एक बार ही मिलती है। मर के क्या फ़ायदा, मतलब एक ही ज़िंदगी है, एक बार ही जियो। इससे ज़्यादा क्रेज़ी क्या हो सकते हैं। मतलब उठाओ और पहाड़ों पे ले जाओ साइकिल को। तो आपने किसी को देखा था या खुद ही आइडिया आ गया? नहीं, मुझे बिल्कुल शौक नहीं था इससे पहले। अब शौक है, ठीक है। ये सारी जर्नी कंप्लीट करें। इससे पहले ना मैंने किसी को देखे, ना मेरी प्रैक्टिस है। 10 साल पहले मैंने साइकिल चलाई थी जो स्कूल लेके जाता था। उसके बाद मैंने डायरेक्ट चाइना बॉर्डर का सफ़र स्टार्ट किया। बड़ी बात है, चाइना बॉर्डर आप इस साइकिल को लेके गए। इसमें मुझे कुछ तो ख़ास नज़र ऐसा नहीं आ रहा कि आप किसी खुसूसियत कुछ इसमें हो कि आप इस साइकिल को लेके गए। कहाँ से लिए साइकिल, पहले ये बताएं। ये मेरे दोस्त की थी। सच बताना है? सच बता रहा हूँ। ये मैंने दोस्त से मांगी थी एक दिन पहले जानने से। मैंने बोला मैं मुनाल तक जा रहा हूँ, ठीक है। और मैं उसको ले गया चाइना बॉर्डर और स्टीके भेजी, तब उस दोस्त को पता चला। तो उसने फिर काफ़ी बुरा वाला भी कहा मुझे, क्योंकि मैंने बताया नहीं था। साइकिल उठा के, मेरे पास अपनी नहीं थी, 2 साल से प्लान बना हुआ था। मैं डिले नहीं करना चाहता था, अगर ना लेता तो फिर रह जाता प्लान। बड़ा पक्का दिल किया है इस साइकिल को। मतलब आपने 2 साल से प्लान बनाया और अपने दोस्त को ही नहीं बताया कि आपने बाहर जाना है साइकिल को लेके। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे बताएं, इस साइकिल में कितनी तकलीफ आई इस साइकिल को लेके जाने में और कितने दिन लगे? देखिए, ये उस तरह प्रॉपर रोड बाइक नहीं है ना, इस पे काफ़ी हार्ड था मेरे लिए ये सफ़र करना। ऊपर से इसके टायर फारिग थे दोनों, सिर्फ चेंजर मैंने चेंज कराया था। ब्रेक आप अभी भी देख सकते हैं, अगली ब्रेक नहीं है, टूटी हुई है। और इसी तरह ये ब्रेक शू के साथ टायर लगता है ना, वो ज़्यादा पैडल मारने का कहते हैं, हार्ड हो जाते हैं। तो काफ़ी मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट की जर्नी। बहुत बड़ी बात है। आपको डर नहीं लगा? डर लगा था चाइना बॉर्डर। जब मैं सोस बाज़ार से खुंजराब जा रहा था तो 5 जगह मैंने लैंड स्लाइडिंग देखी है फर्स्ट टाइम। और पत्थर ऐसे थे कि मैं ये हूँ, वो सामने पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से। और एक जगह तो ऐसे था कि मैं उन पत्थरों के लिए रुका, वो रुके, ऊपर से आगे गया, इतना बड़ा पत्थर मेरे सर के ऊपर से फुल स्पीड में गया, लेकिन वो अल्लाह ने बचाया, थोड़ा ऊपर था। आपने किसको याद किया कि मुझे इस बंदे से मिलना चाहिए था, या ये बंदा मुझे याद आ रहा है, इससे मिल लूँ, पता नहीं वापस जा सकूँ या नहीं? मुझे मेरी 5 साल की बहन याद आ रही थी। छोटी सी बहन मुझे याद आ रही थी। कोई महबूबा, माशूका, अम्मा जी, अब्बा जी? नहीं, उस तरह नहीं। मॉम एंड डैड तो मतलब अम्मी अबू तो आते ही हैं, बहन भाई भी या दोस्त भी आते हैं, लेकिन वो सब से छोटी है, सब पूरे घर की लाडली है ना, तो इस वजह से वो ज़्यादा याद आ रही थी। पूरे सफ़र वो याद आती रही, लेकिन उस लम्हे में ना वो बहुत ज़्यादा याद आई। बहन छोटी वैसे ही बहुत प्यारी होती है। ऐसे ही होती। तो ज़रा इस साइकिल को ऐसा सीधा करें ना, इसकी मुझे क्वालिटीज़ और जो खामियां हैं वो भी बताएं ना ज़रा। देखिए जी, खामियां इसमें ये है कि मैं जब गियर चेंज करता हूँ ना, तो ये गिरारी स्लिप कर जाती है, मतलब पिछले वाले की। पिछले पैडल मारता हूँ ना, वो चेन जो है ना स्लिप कर जाता है। पहली खामी ये होगी। दूसरी ब्रेक्स का इशू है। वो टायर जो है ना ऐसे ऐसे करके, वो टेढ़ा है ना रिम, तो ऐसे ऐसे करके ब्रेक पैड्स के साथ लगता है। रिम भी टेढ़ा है? हाँ, रिम भी टेढ़ा है। हिम्मत है। तो ब्रेक पैड्स के साथ लगता है तो वो जोर ज़्यादा मांगते हैं, स्ट्रेंथ ज़्यादा मांगते हैं। तो मेरी तो प्रैक्टिस नहीं थी, मैं सिर्फ ये था कि एथलीट था, 2 घंटे डेली के फुटबॉल खेलता हूँ, 8-10 साल से खेल रहा हूँ। तो इस वजह से मुझे ना क्रैम्प्स आए हैं, ना शोल्डर पेन हुए, ना बैक पेन हुए। बिल्कुल स्मूथ गई है जर्नी और मुझे काफ़ी मज़ा आया। तो मतलब कहने का मकसद है कि आपके पास दौलत के साथ साथ सेहत भी होनी चाहिए, जो कि सबसे बड़ी दौलत है। तभी कहते हैं अल्लाह ताला से सेहत मांगनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है जी, और ख्याल भी रखना चाहिए। ऐसे ही है। मुझे ये बताइए आगे क्या लगाया हुआ है आपने?
ये मेरा बैग है, वाटरप्रूफ है। इसमें मेरे 2 फ़ोन हैं, एक पावर बैंक है और एक वॉलेट है। तो मैं ज़बरदस्त। इसमें कैरी करता हूँ ये। और साथ में कौन कौन सी चीज़ें लेके गए थे, ज़रूरी अशिया? ज़रूरी अशिया इसका मैं टायर एक्स्ट्रा लेके गया था, 2 ट्यूब्स थी, पंचर किट थी और इसके अलावा मेरे कपड़े थे और पंप था, बस। पंचर लगाने की भी प्रैक्टिस की थी? प्रैक्टिस नहीं की थी लेकिन सारे से लेके चला गया था। मैंने कहा रास्ते में हो गया तो देखेंगे। कितना लेकिन वेट लेके गए थे साथ? इसके पीछे 30 किलो वेट था 30 किलो साइकिल पे? साइकिल पे, और ये 12-13 किलो की साइकिल भी है। और आपका अपना कितना है? मेरा अब उधर से वापस आने के बाद 8 किलो गिर गया तो 57 हो गया। 57 और 30, 87 और 12-13 किलो और मिला लें तकरीबन 100 किलो का वजन लेके आप पहाड़ों पे गए। बिल्कुल ऐसे ही। कितनी ऊंचाई पर गए? बाबू सर 13,500 फुट की है और जो खुंजराब पास है वो 15,500 है। ओके, हाँ जी। 15,500 फुट, 13,500 फुट, 804 से 806 किलोमीटर की लॉन्ग, मतलब आपने साइकिल चलाई है इतनी तवील। बिल्कुल ऐसे ही। कैसा महसूस कर रहे थे? जेब में कितने पैसे थे और कौन सी चीज़ सबसे अच्छी थी और कौन सी चीज़ सबसे बुरी थी पूरे के पूरे सफ़र में? देखिए मेरे लिए, मेरे पास, मैं स्टूडेंट हुए थे, जेब में पैसे नहीं थे लेकिन जो थे बस गुजारा हो रहा था। मैं उससे पहले कोशिश कर रहा था कोई स्पॉन्सर मिल जाए लेकिन नहीं मिला, तो फिर मैंने कि अल्लाह के तवक्कल पे मैंने अपनी जर्नी शुरू की, तो वो अल्लाह ने बड़ा साथ दिया। दूसरी हार्ड चीज़ मेरे लिए ये थी कि जो बाबू सर वाली चढ़ाई थी, मुझे सांस का, ब्रीथिंग का इशू है ना, तो हाई अल्टीट्यूड था, तो उधर मेरा सांस का काफ़ी मसला हो रहा था क्योंकि 13,500 की बुलंदी जो है ना, वो जो बाबू सर वाली चढ़ाई थी वो चाइना बॉर्डर से भी ज़्यादा हार्ड थी, वो शार्प टर्न थे। और चाइना बॉर्डर वाले रास्ते पे मुझे वो लैंड स्लाइडिंग से बड़ा मैं डर गया था। हाँ, और ओवरऑल जो जर्नी मेरी थी ना, वो इट्सेल्फ बड़ी प्यारी थी, बड़ी खूबसूरत थी। गर्मी के चांटे भी पड़ते थे क्योंकि इस्लामाबाद से ज़्यादा चिल्ला से लेके गिलगित तक गर्मी है 45-50 डिग्री की। वहाँ पे 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड था? और ना दरख्त है ना ग्रीनरी है, खुश्क पहाड़ हैं, पत्थर वाले पहाड़ हैं, ठीक है। रोड भी आपको सेक मारते हैं नीचे से, मतलब तपिश देता है, इधर से पहाड़ भी मारते हैं, सूरज भी सर पे होता है, इतनी हाई अल्टीट्यूड पे हो, तो काफ़ी मुश्किल था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया। मतलब ये वो साइकिल है और ये वो बाशिंदे हैं शहजाद भाई जिन्होंने इस साइकिल को यहाँ से 804 से 6 किलोमीटर का सफ़र करवाया। और सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि जो आपने अभी बताया कि वहाँ पर गर्मी थी, तो सर्दी गर्मी कैसा बॉडी से कैसे सबको फेस किया? देखें, बॉडी अगर यूज टू ना हो ना तो काफ़ी हार्ड होता है, मतलब एक चीज़ को बर्दाश्त करना ना। अब हम इधर यूज टू ये हैं कि सर्दियाँ इतनी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं, मतलब सर्दी इतनी नहीं होती ना, इधर 1 डिग्री होती है या माइनस, मतलब 1 डिग्री हो जाता है ना टेम्परेचर। हाँ, 1-2 तक। अब बाबू सर पे मैं पहुंचा तो उधर बर्फ़ पड़ी हुई थी और शाम के तकरीबन 5:30-6 हो गए थे। सूरज भी पहाड़ों पे जल्दी गरूब होता है। और वो मैंने जैसे ही रास्ता उतारा ना, नीचे उतरा, तो वो तकरीबन -6-7 पे, और मेरा हाथ जो है ना ग्लव्स के अंदर बिल्कुल फ्रीज़ हो गए थे। इसकी जो ब्रेक पैड्स हैं वो बिल्कुल फारिग हो गई थी, मैं पाँव से रोक रहा था। और वो उतराई ऐसी है ना, जो गए हुए हैं उधर बाबू सर पे उनको पता होगा, वो थोड़ी सी उतराई उतरते हैं ना, गाड़ी को भी रेस्ट कराते हैं ब्रेक की वजह से। और उसके बाद जो हार्ड था ना, वो -14 था, चाइना बॉर्डर खुंजराब पास पे, तो बर्फ़ भी लाइव हो रही थी। मैं जब पहुंचा था तो धूप थी, थोड़ा सा आधा घंटा गुजरा, बर्फ़ सही तेज़ शुरू हो गई और टेम्परेचर बिल्कुल ख़राब हो गया। सही वाला एडवेंचर एंजॉय करके आए। तो मुझे ये बताएं कि आपके इतने सारे सफ़र में कितना सफ़र करने के बाद और कितना स्टे कर रहे थे, ये ज़रा बताएं ना। देखिए जी, मेरी एवरेज जो रूटीन थी ना, वो तकरीबन 80 to 95 किलोमीटर्स थी। ठीक है, उसमें ये था कि हरीपुर के बाद कंटिन्यूसली मुझे चढ़ाई मिली है। सारी चढ़ाई थी, स्टीप चढ़ाई थी, और कंटिन्यूसली हमारा दिन का सफ़र होता था तकरीबन मेरा और मेरी साइकिल का। हम सुबह निकलते थे 6 बजे और शाम 6 तक कंटिन्यूसली साइकिल करते। ठीक हो गया। एक दिन हमें लेट हुआ था, बालाकोट से नारायण गाड़ी पे लगते 3.5 घंटे, मुझे लगे साइकिल पे 17 घंटे। वो 93 किलोमीटर पूरी चढ़ाई थी। मतलब कहने को आसान है 10 दिन, लेकिन अगर हम एक सफ़र की बात करें तो 10 दिन का सफ़र कोई मजाक बात नहीं होती। मुझे ये बताएं कि इस साइकिल की कंडीशन ऐसे ही थी या आपने उसके, मतलब अपने दोस्त को भी नहीं बताया, जिसकी साइकिल थी उसको भी नहीं बताया, तो इसमें कोई तब्दीलियाँ की थी या मतलब ऐसे ही ले गए थे? नहीं, इसमें कोई तब्दीली नहीं की सिवाय इस चेंजर के। ठीक है, ये जो 7 गिरारी के लगा हुआ ये जो लगा, हाँ, ये चेंज कराया है। और ये 700 रुपये का मैंने स्टैंड लगवाया था बस। और ये टूटा नहीं है, इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, हालांकि 30 किलो मैंने इस पे रखा था। ये तो चले टूटा कि नहीं टूटा, दोस्ती टूटी या बच गई? दोस्ती अभी वो साइकिल मुझसे वापस मांग रहे, मैं कैसे वापस दे दूं? इतनी मेरी यादें बन गई इसके साथ, मैं तो फ्रेम कराना चाहता हूँ इसे। बिल्कुल होनी चाहिए। तो अभी वो वापस मांग रहे तो नहीं दूंगा।
मतलब दोस्ती जरूरी नहीं है, साइकिल जरूरी है। नहीं साइकिल झगड़ा हो जाए, झगड़ा हो जाए बेशक नहीं दूँ। चले कोई नहीं, हम आपके साथ। थैंक यू। शहजाद अवान की ये पुरानी साइकिल बताती है कि अगर इरादों को जंग ना लगा हो तो साइकिल पर लगा जंग आपको नहीं रोक सकता। वसाइल का रोना रोने वालों के लिए शहजाद एक जिंदा मिसाल है कि ख्वाहिशें औजारों से नहीं, हौसलों से मुकम्मल होती हैं। जरूरत एक ऐसे अमर की है कि ऐसे गुमनाम हीरोज को कौमी सतह पर उभारा जाए। हमारी हुकूमतों को चाहिए कि ये हीरोज जो अपनी बिना पर, अपने बलबूते पर जाकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, इनको उभारा जाए, इनकी मदद की जाए और इनके साथ खड़ा हुआ जाए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। अभी के लिए दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अगली बार मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, एक नए पैगाम के साथ। लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और शहजाद भाई के लिए ढेर सारी दुआएं जिन्होंने इतना बड़ा रिकॉर्ड और एक नया रिकॉर्ड कायम किया। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।